वो कुरान जो हुदल्लिन्नास है। अल्लाह ताला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। अल्लाह ताला अपने दोस्तों के ताल्लुक से कुरान अज़ीम में ये बयान फरमाता है। उसके दोस्त कौन होते हैं? तो रब ताला आगे इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और तक़वा इख्तियार किया वो अल्लाह के दोस्त कहे जाते हैं। अल्लाह 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 अपने दोस्तों के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है, खबरदार, अल्लाह के दोस्तों को कोई खौफ नहीं है। अल्लाह अल्लाह कोई खतरा नहीं है, कोई गम नहीं है। अल्लाह अपने बंदों को अपने दोस्तों के ताल्लुक से खबरदार फरमाता है, आगाह फरमाता है, बंदो, मेरे बंदों में वो मेरे बंदे जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे महबूब हैं, जो मेरे करीब हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं है, उन्हें कोई खतरा नहीं है, उन्हें कोई गम नहीं है। अल्लाह अल्लाह, आप जरा तवज्जो करिएगा, नबी इरशाद फरमाते हैं, आका हदीस में इरशाद फरमाते हैं, जब कोई अल्लाह का बंदा नवाफिल के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, आका हदीस में नवाफिल का लफ्ज इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा नवाफिल के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह उसका हाथ हो जाता है जिससे वो पकड़ता है, अल्लाह उसकी जबान हो जाता है जिससे वो बोलता है, अल्लाह उसकी आंख हो जाता है जिससे वो देखता है, अल्लाह उसकी जबान हो जाता है जिससे वो बोलता है, अल्लाह उसके पाँव हो जाता है जिससे वो चलता है। आप कहोगे मौलाना साहब कैसी बातें करते हो, अल्लाह ताला तो आँख, जबान, हाथ, पाँव जैसी चीजों से पाक है, वो बेऐब है, वो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, उसका जिस्म जिस्मानियात से कोई ताल्लुक नहीं। तो सुनिएगा आप, नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसकी तशरीह उलमा बयान फरमाते हैं, जब कोई अल्लाह का महबूब हो जाता है तो अल्लाह ताला अपनी ताकत और कुव्वत का जलवा उसके हाथ में वदियत फरमा देता है, उसका पकड़ना कोई रब का पकड़ना हो जाता है। जब कोई अल्लाह का महबूब बंदा हो जाता है तो अल्लाह ताला अपनी ताकत और कुव्वत का जलवा उसे अता फरमा देता है, उसका देखना कोई रब का देखना हो जाता है, उसका बोलना कोई रब का बोलना हो जाता है, उसका चलना कोई रब का चलना हो जाता है। नबी हदीस में इरशाद फरमाते हैं, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की निगाहे बातिनी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है, अल्लाह के नूर से मुलाहिजा फरमाता है। अल्लाह अल्लाह, जब इस हदीस पाक को एक यहूदी ने पढ़ा तो उसने सोचा, लाओ आजमा करके देखते हैं क्या वाकई मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। उसने अपना लिबास चेंज किया और बहुत से लोगों के पास में पहुंचा, इस हदीस पाक को पढ़ा, जिसके सामने ये हदीस पाक पढ़ता वो इसका तर्जमा सुना देता, ये दिल में सोचता ये मुसलमान नहीं है, ये मोमिन नहीं है, मुझे पहचान ही नहीं पा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, वो पूछता पूछता हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में पहुंच गया, अर्ज किया है, ए जुनैद बगदादी, मैं तुमसे एक हदीस का मतलब पूछना चाहता हूँ। ए जुनैद बगदादी, मैं तुमसे एक हदीस का तर्जमा पूछना चाहता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, पढ़ कौन सी हदीस पाक है? ये पढ़ता है, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। इसका तर्जमा बता दीजिए। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मोमिन की निगाहे बातिनी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। ये यहूदी कहता है, कैसे मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है? हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जैसे जुनैद तुझे देख रहा है। यहूदी कहता है, क्या मतलब? हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मतलब साफ है, बता तू यहूदी है या नहीं है? ये अर्ज करता है, जी हुजूर मैं यहूदी हूँ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, बता तूने मुसलमानों जैसा लिबास पहना है या नहीं पहना है? ये अर्ज करता है, जी हुजूर मैंने मुसलमानों जैसा लिबास पहना है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, बता
बता तू आजमाइश के लिए आया था या नहीं आया था? ये अर्ज करता है जी हुजूर मैं आजमाइश के लिए आया था। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं पता यहूदी अब तेरा क्या इरादा है? ये कदमों में गिर के बोला है हुजूर हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, अब मुसलमान होने का इरादा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म मौलाना फैज़ान रज़ा नूरी साहिब किबला। सुभान अल्लाह। इस यहूदी ने अर्ज़ किया हुजूर मैंने अपना लिबास चेंज किया और बहुत से मुसलमानों बहुत से मोमिनों के पास में पहुंचा, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, आपने पहचान लिया। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं अपनी जबान को लगाम दे, अपनी जबान को बंद कर। तू जिन जिन के पास में पहुंचा था उनमें से बहुत से अल्लाह के वली थे, उन्होंने पहचान लिया था, लेकिन वो खामोश रहे थे इसलिए कि तेरा ईमान लाना अल्लाह ने जुनैद के हाथ पर मुकद्दर कर दिया था। पता चला निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह 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 का करीब वो बंदा हो जाता है जो मुत्तकी होता है, जो परहेजगार होता है। अल्लाह अल्लाह आज हमारे घरों का कल्चर अंग्रेजी कल्चर है, आज मगरिबी तहजीब और तमद्दुन हमारे घरों में है। हमारी ब्याह और शादियों का ये हाल है, बाप के सामने बेटी बगैर दुपट्टे के घूमती है, भाई के सामने बहन बगैर दुपट्टे के घूमती है, शोहर के सामने बीवी बगैर दुपट्टे के घूमती है। अल्लाह अल्लाह ये हमारी तहजीब और तमद्दुन आज हो चुका है, मगरिबी कल्चर हमारे घरों में आ चुका है। अगर यही हाल हमारा रहा तो हमें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता, अगर यही हाल हमारा रहा तो तनज़्ज़ुली से हमें कोई नहीं बचा सकता, यही हाल अगर हमारा रहा अल्लाह अल्लाह तो बीमारियां हमारे घरों में आ जाएगी, अगर यही हाल हमारा रहा तो रुस्वा हम हो जाएंगे, जलील हम कर दिए जाएंगे, अगर यही हाल रहा तो अल्लाह की जिल्लतें हमारे कदमों से आकर के लिपट जाएंगी। अल्लाह अल्लाह अगर यही हाल हमारा रहा तो हमें जो है तनज़्ज़ुली से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह अल्लाह आज हमारी माओ का, बहनों का, बेटियों का ये हाल है, ऐसे ऐसे लिबास कि उनका बदन बिल्कुल साफ दिखाई दे। अल्लाह अल्लाह ये तहज़ीम और तमद्दुन है, बाप की गैरत बिल्कुल मर गई, भाई की गैरत बिल्कुल मर गई, शोहर की गैरत बिल्कुल मर गई। अल्लाह अल्लाह क्या तुम्हारा ज़मीर इतना कमजोर हो चुका है, क्या तुम्हारी गैरत ईमानी इतना कमजोर हो चुकी है कि अगर भाई के सामने बहन बगैर दुपट्टे के है तो भाई लबकुशाई नहीं कर रहा है, अगर शोहर के सामने बीवी बगैर दुपट्टे के है तो शोहर लबकुशाई नहीं कर रहा है, अगर बाप के सामने बेटी बगैर दुपट्टे के है तो बाप लबकुशाई नहीं कर रहा है। अल्लाह अल्लाह इसी ऐसी हालत अगर हमारी रही तो तरक्कियां हमें कहां से मिलेंगी, बुलंदियां हमें कहां से मिलेंगी। अल्लाह अल्लाह एक खातून की तारीख में तुम्हारे जो है सामने पढ़ना चाहता हूँ, यही शहर जिलान है, इसी शहर जिलान की एक खातून है जिसका नाम सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद है। अल्लाह अल्लाह शहर जिलान में एक मर्तबा कहत साली पड़ गई, जमीनें बंजर हो गई, अनाज उगना बंद हो गया। अल्लाह अल्लाह लोग प्यास से मरने लगे, बूढ़े प्यास से सिसक रहे हैं, जवान प्यास से सिसक रहे हैं, औरतें प्यास से सिसक रही हैं, सारे लोग प्यास से सिसक रहे हैं। अल्लाह अल्लाह लोग नमाज पढ़ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, रब्बे सुल जलाल बारिश फरमा दे, रब्बे सुल जलाल बारिश फरमा दे, रब्बे सुल जलाल बारिश फरमा दे, लेकिन शहर जिलान में बारिश नहीं हो रही है। अल्लाह अल्लाह मशवरा हुआ, किसी ने कहा चलो इसी जिलान में एक सैयद सादी रहती है, सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद का घर है, चलो उनके पास में चलते हैं, वो बड़ी पारसा हैं, वो बड़ी नेक हैं, वो बड़ी नेक वक्त हैं, वो बड़ी सालिहा हैं, चलो उनसे चल करके दुआ कराएंगे, हो सकता है अल्लाह ताला उनकी दुआ की बरकत से शहर जिलान पर बारिश नाजिल फरमा दे। मैं तवज्जो चाहता हूँ अपनी माओ की, अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की। अल्लाह अल्लाह सुने, सारे लोग हजरत सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद के घर आए हैं, दरवाजा खटखटाया है और अर्ज करते हैं ए सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद हम तुमसे दुआ कराने के लिए आए हैं, ये हाल तुम पर मख्फी नहीं है, तुम भी जानती हो जिलान में फसलें उगना बंद हो गई
गई है, जमीन बंजर पड़ चुकी है, बूढ़े प्यास से सिसक रहे हैं, जवान प्यास से सिसक रहे हैं, बच्चे प्यास से सिसक रहे हैं, सारे लोग प्यास से मर रहे हैं। ऐसे कहता आयशा उम्मे मोहम्मद तुम दुआ कर दो, हो सकता है अल्लाह तुम्हारी दुआ की बरकत से शहरे जिलान में बारिश नाजिल फरमा दे। अल्लाह अल्लाह से कहता आयशा उम्मे मोहम्मद की आंखों में आंसू आ गए। आप अपने घर के सहन में आई है, झाड़ू लगाई है, मुसल्ला बिछाया है और नमाज पढ़ करके अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा करके अर्ज करती हैं, ऐ रब्बे जुल जलाल शहरे जिलान के लोगों पर रहम फरमा, बारिश फरमा दे। अल्लाह अल्लाह सज्जदा की ज़बान से ये जुमले निकलने थे कि शहरे जिलान पर बारिश होने लगी। अल्लाह अल्लाह ये सज्जदा कोई और नहीं थी बल्कि मेरे गौसे आजम की सगी फूफी थी, जिनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने शहरे जिलान के लोगों पर बारिश फरमाई थी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म मौलाना फैज़ान रज़ा नूरी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। जो मगरिबी तहज़ीब व तमद्दुन हमारे घरों में है, आज मगरिबी कल्चर हमारे घरों में है। अल्लाह अल्लाह, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां आइडियल बनाती हैं अपना, जो पर्दों पर आकर के बदकारियां करने वाली बदकारा हैं उनको अपना आइडियल बनाती है। तवज्जो करिएगा, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, माँ और बहनों की तवज्जो चाहता हूँ। अगर तुम्हें अपना आइडियल ही बनाना है तो पर्दे पर आकर के बदकारी करने वाली किसी बदकारा को अपना आइडियल ना बनाओ। अगर तुम्हें आइडियल ही बनाना है तो नबी की बेटी सैयदा फातिमा को अपना आइडियल बनाओ। अगर तुम्हें आइडियल ही बनाना है तो करबला की सैयदा ज़ैनब को अपना आइडियल बनाओ। अगर तुम्हें आइडियल ही बनाना है तो शहरे जिलान की उम्मुल खैर फातिमा को अपना आइडियल बनाओ। अल्लाह अल्लाह, हजरत उम्मुल खैर फातिमा की इबादत और रियाजत का ये आलम था। आप सुबह को फजर की नमाज पढ़ती थी और फजर की नमाज के बाद में जब तक आप 17 या 18 पारे मुकम्मल कुरान के नहीं पढ़ लेती थी आप दूसरा काम नहीं किया करती थी। अल्लाह की इतनी इबादत और रियाजत करती थी, अल्लाह ने इबादत और रियाजत का ये समरा अता फरमाया। गौसे आजम जैसा बेटा अता फरमा दिया। गौसे आजम की पैदाइश से हमें सबक मिला, जब माँ आबिदा होती है तो बेटा आबिदों का इमाम बनता है, जब माँ मुत्तकिया होती है तो बेटा मुत्तकियों का इमाम बनता है, जब माँ मुजाहिदा होती है तो बेटा मुजाहिदों का इमाम बनता है, जब माँ जाहिदा होती है तो बेटा जाहिदों का इमाम बनता है। और मुझे कहने दिया जाए, जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आजम बनता है, और जब माँ फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम बनता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म मौलाना फैज़ान रज़ा नूरी साहिब क़िबला। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। अगर तुम्हें आइडियल ही बनाना है अपना तो करबला की सैयदा ज़ैनब को अपना आइडियल बना। देखें आप बिया शादियों का हाल देखें, अल्लाह अल्लाह, ना बाप की शर्म, ना भाई की शर्म, ना दोस्त की शर्म। अल्लाह अल्लाह, और हम भी इतने बेगैरत हो गए, हमारा ज़मीर भी इतना कमजोर हो गया है, गैरत ईमानी इतनी कमजोर हो गई है। अल्लाह अल्लाह, भाई बहन से कुछ नहीं बोल रहा है, बाप जो है ना अपनी बेटी से कुछ नहीं बोल रहा है, शोहर अपनी बीवी से कुछ नहीं कह रहा है। याद रखना ये तो जहन्नम में जाएगी ही, लेकिन तुझे भी जहन्नम में लेकर के जाएगी। जब मेरे नबी शब मेराज में तशरीफ लेकर के गए थे, जहन्नम और जन्नत को मुलाहिजा फरमाया था, तो मेरे नबी ने जहन्नम में कसीर तादाद औरतों की मुलाहिजा फरमाई थी। अल्लाह अल्लाह, औरतें कसीर तादाद में जहन्नम में जाएंगी, इसलिए कि गुनाह ज्यादातर जो सरजद होते हैं ना वो इन्हीं की तरफ से होते हैं, चुगलियां सबसे ज्यादा इन्हीं की तरफ से होती हैं, गीबतें सबसे ज्यादा इन्हीं की तरफ से होती हैं, बुराइयां सबसे ज्यादा इन्हीं की तरफ से होती हैं, इसलिए कसीर तादाद जहन्नम में भी इन्हीं की होगी। अल्लाह अल्लाह, इन्हें सबक लेने की जरूरत है, इन्हें संभलने की जरूरत है। इनकी तो ये भी कैपेसिटी नहीं है कि अगर ये अंधेरे कमरे में चली जाएं और दीवार पर छिपकली हो तो उसका
मुकाबला कर ले, इनकी ये भी कैपेसिटी नहीं है। मेरी बहनों, क्या कब्र में तुम सांपों का सामना कर सकती हो? क्या खतरनाक बिच्छुओं का सामना कर सकती हो? क्या तुम जो कब्र की तारीकी को मुलाहिजा कर सकती हो? अल्लाह अल्लाह, क्या तुम्हारा ज़मीर कभी नहीं सोचता कि मुझे कब्रिस्तान जाना है? क्या तुम्हारा ज़मीर कभी नहीं सोचता कि मुझे इंतकाल करना है? क्या तुम्हारा ज़मीर कभी नहीं सोचता कि मुझे पर्दे में रहना चाहिए? क्या तुम्हारा ज़मीर इतना गिर चुका है कि तुम अपने हुस्न की नुमाइश करने के लिए सब भूल जाती हो कि मुझे कब्र में भी जाना है, अल्लाह के हुजूर खड़े होकर के मुझे हिसाब और किताब देना है, सब भूल जाती हो? अल्लाह अल्लाह, और तुम्हारी ताकत और कुव्वत की इतनी भी हैसियत नहीं। अगर तुमसे कह दिया जाए कि रात का अंधेरा है, जब बाहर से दुकान से जाकर के कुछ लेकर के आ जा, इतनी भी कैपेसिटी नहीं मेरी माँ की, मेरी बहन की, मेरी बेटी की। लेकिन तुम करना क्या चाहती हो? अल्लाह अल्लाह, तुम बनना क्या चाहती हो? अगर आपको अपना किरदार अपनाना है, अगर तुम्हें अपना किरदार बनाना है, तो किसी दुनियादार की जो ना बदकारा को अपना आइडियल, अपना किरदार मत बनाओ, बल्कि सैयदा ज़ैनब को अपना आइडियल बनाओ, सैयदा फातिमा को अपना आइडियल बनाओ, जिंदगी गुजारो। अल्लाह अल्लाह, पर्दे में रहो। तस्लीमा नसरीन एक बदकारा औरत गुजरी है, उसने कई साल पहले कहा था कि पैगंबर इस्लाम ने औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दे दिया है, चार दीवारी के अंदर रहने का हुक्म दे दिया है। मर्दों को तो घूमने का हुक्म दिया है, लेकिन औरत को कैद कर दिया है, औरत को मुक़य्यद कर दिया है। अल्लाह अल्लाह, देखें उस तस्लीमा नसरीन ने ये जुमला कहा था, लेकिन आज कुछ हमारी माए बहनें मॉडर्न क्लास में पढ़ने वाली, उनके भी यही जुमले होते हैं कि इस्लाम ने और पैगंबर इस्लाम ने हमें मुक़य्यद कर दिया है। याद रखना, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत अगर किसी ने फरमाई है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह अल्लाह, क्या आप नहीं देखते जब आप लोहे और सोने की जो इम्तियाज करते हैं, तो आपको आप देखते होंगे कि जब आप सरिया और सीमेंट की दुकान पर जाते हैं तो आप सरिये को देखते होंगे कि वो सरिया दुकान से बाहर पड़ा रहता है और दुकानदार ताला लगा करके अपने घर चला जाता है। लेकिन सुनार जब जो दुकान बंद करके जाता है तो सोने को तिजोरी में रखता है, उसमें भी ताला लगाता है, शटर में भी ताला लगाता है, इसलिए कि सोना महफूज रहे, किसी की नजर इस पे न पड़ना चाहे, किसी की नजर इस पे न पड़ना पाए। अल्लाह अल्लाह, पैगंबर इस्लाम ने तुम्हें सोने से मुशाबिहत दी है, तुम लोहा नहीं हो बहनों, तुम्हें अल्लाह के नबी ने सोने के मिस्र बताया है। अल्लाह अल्लाह, जो बेपर्दा है, जो बेपर्दा घूमती है, उनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जब तुम पर्दे में रहोगी तो किसी जालिम की निगाह तुम पर न पड़ने पाएगी, किसी बदकार की नजर तुम पे न पड़ने पाएगी, तुम्हारी इज्जत भी महफूज रहेगी, तुम्हारी आबरू भी महफूज रहेगी और तुम गुनाह से भी बची रहोगी। और जब तुम दुनिया से जाओगी तुम्हारा किरदार अच्छा होगा, कब्र में भी हिफाजत होगी, हश्र में भी हिफाजत होगी, और जब हश्र के मैदान में सब जन्नत में जाएंगे तो तुम भी जन्नत में जाती हुई नजर आओगी। अल्लाह अल्लाह, मैदान हश्र में आवाज आएगी, इन्हें जन्नत में जाने दिया जाए। कोई कहेगा मौला इन्हें जन्नत में क्यों जाने दिया जाए? तो आवाज आएगी, इन्होंने दुनिया में किसी बदकारा को अपना आइडियल नहीं बनाया था, मेरे महबूब की बेटी फातिमा को अपना आइडियल बनाया था। अल्लाह से सैयदा फातिमा को जन्नत में जाने का हुक्म फरमाएगा। सैयदा फातिमा आगे आगे जन्नत में जाएगी और कनीज़े फातिमा उनके पीछे पीछे जन्नत में जाती हुई नजर आएगी। हमें अपने कल्चर को, अपने मगरिबी तहजीब और तमद्दुन को सुधारने की जरूरत है। इस्लामी माहौल अपने घरों में पैदा करिए। देखिए आज हमारे जलसे का माहौल, दिन रात मौलाना नफीस अख्तर साहब, मौलाना अतीक बरकाती साहब जलसे पढ़ते हैं, लेकिन बड़ी तकलीफें होती हैं जब हमारे लोग ही जलसों से दूर रहते हैं ना, तो बहुत तकलीफें होती हैं, दिल को तकलीफ पहुंचती है। यार तुम्हारा इश्क इतना भी नहीं कि नबी के जलसे में आकर के बैठ जाओ, क्या तुम्हें मरना नहीं है?
है कि तुम्हें इंतकाल नहीं करना है, कि तुम्हें रब के हुजूर खड़ा नहीं होना है। आप देखें कमरों में जा जा करके, अपने घरों में जा जा करके सो गए हो, अल्लाह अल्लाह सारे लोग कब्र में तुम्हें दफना करके आ जाएंगे। सब कह देंगे जा, तेरा वास्ता आज से खत्म है, तुझसे ताल्लुक आज से खत्म है। अल्लाह अल्लाह कब्रिस्तान में कोई कब्र में जा करके साथ नहीं सोता है, लेकिन उसी कब्र की अंधेरी और तारीख में अगर कोई आता है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह आते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। अल्लाह अल्लाह आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है, सख्त मुश्किल जवाब में है। और खुदाए कहार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, खुदाए कहार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बता दो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है, तुम्हारा बंदा अजाब में है। लोगों आज तुम्हारे पास हुस्न है तो नबी को भूल गए, आज तुम्हारे पास ताकत है तो नबी को भूल गए, आज तुम्हारे पास घर है तो नबी को भूल गए, आज तुम्हारे पास जवानी है तो नबी को भूल गए, आज तुम्हारे पास में रुपया पैसा है तो नबी को भूल गए, आज तुम्हारे पास में दोस्तों अहबाब है तो नबी को भूल गए, आज तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी है तो नबी को भूल गए, आज तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे हैं तो नबी को भूल गए, आज तुम्हारे साथ तुम्हारे पड़ोसी हैं तो नबी को भूल गए, आज तुम्हारे साथ तुम्हारे रिश्तेदार हैं तो नबी को भूल गए। उस दिन तू क्या करेगा जिस दिन तेरी बीवी तेरा साथ छोड़ेगी, उस दिन तू क्या करेगा जिस दिन तेरे बच्चे तेरा साथ छोड़ेंगे, उस दिन तू क्या करेगा जिस दिन तेरे घर वाले तेरा साथ छोड़ेंगे, उस दिन तू क्या करेगा जिस दिन कुनबेदार तेरा साथ छोड़ेंगे, उस दिन तू क्या करेगा जिस दिन रिश्तेदार तेरा साथ छोड़ेंगे, उस दिन पता किसे साथ लेकर के जाएगा, उस दिन पता किसे अपने साथ कब्र में लिटाएगा। क्या तुझे कब्र की बिल्कुल याद नहीं आती? क्या तुझे इंतकाल की बिल्कुल याद नहीं आती? क्या तुझे मौत की बिल्कुल याद नहीं आती? अल्लाह अल्लाह, हो सकता है तेरे पास जवानी है तो अभी तू मौत को भूल जाए, लेकिन रब का कुरान तुझे कभी नहीं भूलने देगा। रब का कुरान फरमाता है कुल्लु नफ्सिन साइक़तुल मौत, जिनकी सफेद दाढ़ियां हैं उन्हें भी मौत आएगी, जो ताकत और कुव्वत के मालिक हैं उन्हें भी मौत आएगी, जो शबाब के मालिक हैं उन्हें भी मौत आएगी, जो जवानी के मालिक हैं उन्हें भी मौत आएगी, जो मगरूर और मुतकब्बिर हैं उन्हें भी मौत आएगी, और जो आजिज़ और इंकिसारी रखने वाले हैं उन्हें भी मौत आएगी। भाइयों मौत सबको आनी है, लेकिन मौत से पहले पहले मौत की तैयारी करें। मौत की तैयारी क्या है? नमाजी बन जाएं, ये मौत की तैयारी है। बेवाओं का सहारा बन जाएं, ये मौत की तैयारी है। यतीमों का सहारा बन जाएं, ये मौत की तैयारी है। माँ बाप का अदब करें, ये मौत की तैयारी है। भाइयों के साथ में अदल इंसाफ करें, ये मौत की तैयारी है। नबी का जलसा अगर कहीं हो तो उसमें आकर के बैठ जाएं, ये मौत की तैयारी है। जब तुम्हारा इंतकाल होगा तो जमाना कहेगा देखो मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, और जब तुम कब्र में पहुंचोगे तो फरिश्ते फरमाएंगे देखो जन्नत का हकदार आ रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला, नारे तकबीर, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अकड़ा अकड़ा फिर रहा, मुतकब्बिर हो गया, मगरूर हो गया, मगरूर मुतकब्बिर हो गया। जवानी पे बड़ा घमंड है, बड़ा घमंड है जवानी पे। अभी तो जवानी है, दीवानी है, अभी तो मखमली गद्दे पे लेटना है। याद रखना कारून जैसा जालिम ना बचा, शद्दाद जैसा जालिम ना बचा, तो तू कौन से खेत की मूली है? नबी के जलसे से मुंह मोड़ करके जा करके सो जाने वाले, याद रख अगर खुदा की रहमत ने तुझसे मुंह मोड़ लिया ना तो सुबह का सूरज ना देखने पाएगा। सारे जो ख्वाब है ना तेरे जमीन बोस हो जाएंगे, सारे इरादे खत्म हो जाएंगे। लेकिन जी मानना किसको है? बड़ा इतराए तराए पर किसी की नहीं मान, किसी की नहीं मानेगा। उसकी मर्जी का काम होना चाहिए था, उसकी मर्जी का काम नहीं हुआ। तुम मान या मत मान, आखिर मौत है। तुम मान या मत मान, आखिर मौत है।
तू मुतकब्बिर मगरूर क्या है? बड़े बड़े मगरूर, बड़े बड़े मुतकब्बिर आए जिन्होंने मौत से बचने की कोशिश की, जिन्होंने कहा कि यार मौत हमें आएगी, हम तो हुकूमत के मालिक हैं, तख्त और ताज के मालिक हैं, हम तो बादशाह हैं, हमारी जूतियां तो कोई और आकर के हमारे पैरों में पिनाता है, हमें तो लुक़मे भी कोई और खिलाता, मौत हमें आएगी। मौत ने एक दिन उसके मुंह पे थप्पड़ मारा और कहा दीवाने मौत आएगी, मौत आएगी। और तू कौन से गेट की मूली है? बड़े बड़े लोगों को मौत आई है। अल्लाह अल्लाह, मौत सबको आनी है, मौत से कोई बेखबर ना रहे। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान सो परस का है पल की खबर नहीं, और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। अल्लाह ने जवानी दी है तो सही से गुजार ले, आके दिखा के मत चल, गिरेबान निकाल के मत चल, सीना चौड़ा करके मत चल, कदमों को इतरा इतरा के मत चल, ये हाथ में मोबाइल लेकर के बाहों में फाड़ के मत चल, वरना याद रख जिस दिन जो इजराइल से मुलाकात हो गई ना, सारा रुआब और दबदबा खत्म हो जाएगा, सारी मगरूरियत खत्म हो जाएगी, सारा नशा ढीला हो जाएगा। याद रख जिस दिन हजरत इजराइल का तमाचा तेरे सर पे पड़ा ना, तेरा दिमाग सही हो जाएगा, दिमाग में इतने चक्कर आएंगे कि उठ नहीं पाएगा, उतरा इतरा। याद रख मौत ना किसी को आज तक मौत ने छोड़ा है और ना मौत किसी को छोड़ेगी। भाइयों, अगर कहीं नबी का जलसा हो तो नबी को मनाने के लिए जलसों में बैठ जाया करो, नबी को मनाने के लिए जलसों में बैठ जाया करो, इसलिए कि तुम अपने घर से चल के आओगे, तुम अपने घर से चल के आओगे, नबी गुंबद खजरा से चल के आते हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मैं पूरी कायनात को ऐसे मुलाहिजा फरमाता हूँ जैसे कोई अपनी हथेली को देखता हो। आज हमारे ताऊ के घर पे जलसा हो रहा है, हमें यकीन है हमारे नबी गुंबद खजरा से मुलाहिजा फरमा रहे हैं, और कोई उम्मती अगर नबी को पुकारे तो यकीनन वो सुनते हैं। आला हजरत फरमाते, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे, अरे बोले काने लाले करामत पे, इतनी जोर से बोले, बरेली, बरेली से अजमेर, अजमेर से जो बगदाद, बगदाद से करबला और करबला से मदीना पहुंच जाए। मोहब्बतों से बोले और मोहब्बतों से बोले, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे, काने लाले करामत पे। और एक शेर आला हजरत फरमाते हैं, वल्लाह वो सुन लेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई आह करे दिल से, इतना भी तो हो कोई आह करे दिल से। तो बताएं कि कितने कम नसीब हैं वो लोग जो चादरें ओढ़ करके सो गए, कंबल लपेट करके सो गए। अरे कम नसीब है या नहीं है? अरे बड़े बेवकूफ लोग हैं यार, ऐसे बेवकूफ के जमाने ने नहीं देखा। अबे सहाबा इकराम कई मीलों जाकर के नबी का जिक्र सुना करते थे, और आज हम अपने बिस्तरों से उठने तैयार नहीं है। ये किसकी कमी है? ये हमारी माओ की कमी है, हमारी माओ की कमी सबसे बड़ी कमी है। हीरो तो यही बनाना चाहती है ना अपने लल्ला को, अपने लल्ला को हीरो यही बनाना चाहती है। मॉडर्न कल्चर में, स्मार्ट सिटी में अपने बेटे को देखना चाहती है, और ऐसा स्मार्ट अपने बेटे को बनाती हैं वो इसके जनाजे पे इसकी नमाज भी ना पढ़ा पाए, ऐसा स्मार्ट अपने बेटे को बनाती है, ऐसा कल्चर अपने बेटे को देती है। माँ का जनाजा है, बाप तो बेटा 2 किलोमीटर खड़ा है, उसके गले में टाई भी है और उसका सूट 10,000 का है, उसके मोजे भी और जूते भी बड़ी कीमती हैं, उसने जो है ना इत्र भी बड़ा कीमती लगा करके रखा है। लेकिन अल्लाह ने उसे इस लायक नहीं बनाया कि जिस माँ ने इसे 9 महीने पेट में रखा, 3 साल खूने जिगर पिलाया, और जब ये सफर पर जाता था तो मैं इसकी दुआ की सलामती की दुआ करती थी। ये इस लायक भी ना बन सका, माँ का जनाजा पढ़ा है, लाओ माँ का जनाजा पढ़ा दूं। अल्लाह अल्लाह पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, इस कम नसीब को ये तक मैसर ना हुआ कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, लाओ माँ का
जनाजा पढ़ लूं। अल्लाह अल्लाह ऐसा मॉडर्न अपने बच्चों को बनाना चाहती हो, ऐसा कामयाब अपना बच्चों को करना चाहती हो, अरे अगर तुम्हें कामयाब बनाना है तो ऐसा बनाओ, जमाना तुम्हारा जनाजा देख रहा हो और जमाने की भीड़ को हटा करके तुम्हारा बेटा तुम्हारे जनाजे के करीब पहुंच करके कहे कि ये मेरी माँ है जिसने 9 महीने पेट में रखा, 3 साल खूने जिगर पिलाया। लोगों, आज कोई मेरी माँ की कब्र पर फातिहा पढ़े या ना पढ़े, मैं जब तक फातिहा पढ़ता रहूंगा जब तक मेरा रब मेरी माँ की बख्शिश अता ना कर देगा। अल्लाह अल्लाह अपने बेटे को ऐसा बनाए ताकि तुम्हारा जब जनाजा निकल करके जा रहा हो तो सबसे ज्यादा आंसू बहाने वाला तुम्हारा बेटा हो, तुम्हारी कब्र पर फातिहा पढ़ने वाला तुम्हारा बेटा हो। अपने बेटे को कल्चर दे इस्लामी, अपने बच्चे को शरीयत के अहकाम की पाबंदी सिखाएं। इंशाअल्लाह जब तुम्हारा इंतकाल होगा, तुम्हारा जनाजा पड़ा होगा, तुम्हारा बेटा नमाज़े जनाजा पढ़ाएगा तो आंसू निकालेगा, रब को रहम आ जाएगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। माओ का बड़ा रोल रहता है अपने बच्चों की तरबियत में। मैं हाथ जोड़कर उसके इल्तिमास और गुजारिश करता हूँ कि इनके सामने सीरियल खोलने की जरूरत नहीं है, टीवी खोलने की जरूरत नहीं है, इनके सामने नाटक देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनके सामने कुरान पढ़ने की जरूरत है, नमाज पढ़ने की जरूरत है। इस तरह से आप अपने बच्चों की तरबियत करेंगे इंशाअल्लाह तो आपके बच्चे आपके वफादार बनेंगे, जीते जी भी आपकी कदर करेंगे और बाद मरने के आपकी कब्र पर फातिहा खानी करेंगे।